साथियों, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे सीएनसी का सेटर हो, चाहे ऑपरेटर हो, उसके साथ ये सब सारी समस्याएं होती रहती हैं। गाइज क्या है कि अगर आपको इस इंडस्ट्रियल एरिया में बोले तो सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी, वीटीएल वगैरह मशीन चलाते हो तो भाई ये सब जो प्रॉब्लम है ना वो फेस करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर काम करना है, आपको किसी की नौकरी करना है ना, तो आपको दो बात आपको सुननी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे कि मैं सुनूंगा ही नहीं, तो भाई आप कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। देखो गाइस क्या है कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोई बनावटी मैं बातें नहीं करता हूँ। मुझे इस इंडस्ट्रियल एरिया में बोले तो हरियाणा हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, इन इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हुए लॉन्ग टाइम हो गया है। बोले तो करीब करीब मेरे को 12-13 साल हो गया इस लाइन में, और मैंने अच्छी अच्छी सेटिंग भी किया है, मैंने प्रोग्राम भी बना के चलाया हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब मारे हैं। रेलवे का मैंने मारा है जॉब, उसके बाद हवाई जहाज़ का भी मैंने मारा हुआ है। क्रिटिकल कंपोनेंट चलाया है, बोले तो 2-2 4-4 माइक्रोन में एयर गैस से हमने कंट्रोल किया है। गाइस क्या है कि देखो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी में आज तक मेरे ज़्यादा समस्याएं आई ही नहीं है। कृष्णा इंटरप्राइजेज है, बहुत सारे जो भाई लोग हैं सब्सक्राइबर हैं वो मतलब काम कर रहे होंगे कृष्णा इंटरप्राइजेज कंपनी में। अगर नहीं किए हैं तो उस कंपनी में एक बार जाना इंटरव्यू देने के लिए। उस कंपनी में ये लगा लीजिए ना कि अगर कोई ऑपरेटर काम कर रहा है ना, तो अगर उसको 0.25 का माइक्रोमीटर चाहिए, 25 से 50 का माइक्रोमीटर चाहिए, 75 से 100 का माइक्रोमीटर चाहिए, या तो उससे ज़्यादा का भी माइक्रोमीटर चाहिए, बोले तो 5-6 अगर माइक्रोमीटर यूज हो रहा है ना, तो 5-6 माइक्रोमीटर उसके मशीन पे मिलेगा, समझे ना। 50 मशीन है ना, 50 मशीन पे जितने भी चेक करने वाले पार्ट चलते हैं ना, सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बोले तो हाइट गेज को छोड़कर सिर्फ जैसे कैलिपर हो गया, बोर गेज हो गया, एयर गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उस एक ऑपरेटर को मिलता है। वहाँ पे मैंने काम किया क्योंकि वहाँ पे ऐसा मैनेजमेंट बनाया गया है ना कि ऑपरेटर को कोई समस्याएं ही नहीं होता है, और क्वालिटी भी ऑपरेटर निकाल के दे देता है। इंसर्ट जाओगे लेने के लिए तो स्टोर में जाना है, अपना साइन वाइन कराना है, इंसर्ट भी मिल जाएगा। कोई समस्याएं अगर क्रिटिकल अगर मशीन में आ रही है तो जाओगे अपना सेटर को कॉल करोगे, सेटर आएगा अपना मशीन को सही करके चला जाएगा। ये सब वहाँ पे मशीनों पे हमने काम किया है। देखो भाई, प्रोडक्शन जो होता है ना, सीएनसी टर्निंग जो मशीन होती है उसका प्रोडक्शन 90% हाईएस्ट होता है। बोले तो हर घंटे में ऑपरेटर को 10 मिनट दिया जाता है। जैसे कि ऑपरेटर इंसर्ट ख़राब हो जाता है तो इंसर्ट चेंज करता है, उसके बाद जैसे बाथरूम गया, उसके बाद और भी बहुत प्राइवेट काम होते हैं अपना ऑपरेटर के लिए, यानी हर घंटे में 10 मिनट दिया जाता है। कहीं कहीं क्या है ना कि आज के टाइम पे ना वो मांगने लगे हैं 95% प्रोडक्शन। कहीं कहीं भाई देखो 85% प्रोडक्शन है, कहीं कहीं 80% प्रोडक्शन है। अगर आपको काम करना है, आप चाहते हो कि 2 पैसा कम मिले, मैं अच्छे से काम करूं, कोई मेरे को ज़्यादा बोले ना, तो भाई मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कंपनी के इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे 80% प्रोडक्शन दिया जाता है, 85% बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे भी हमने काम किया है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि वहाँ पे सैलरी 1000-2000 रुपये कम मिलेगा और कंपनियों के मायने में। साथियों, मैं अपने इन 10 साल के अनुभव में मैंने मजाक कंट्रोल चलाया है, सीमेंस चलाया है, उसके बाद फानुक चलाया है, उसके बाद एक मित्सुबिशी कंट्रोल आता है वो भी मैंने चलाया, एक और कंट्रोल आता है शायद उसका मेरे को नाम पता नहीं है, मैंने वो भी मशीन चलाया है। गाइज मैंने VMC भी चलाया है, VTL भी चलाया है, HMC भी मैंने चलाया है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारे जो CNC टर्निंग मशीन में जैसे डबल टैरेट की जो मशीनें होती हैं, डबल स्पेंडल होता है, वो सब मैंने चलाया हुआ है। लेकिन क्या है ना कि आप किसी भी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कि कोई इंसर्ट चल रहा है, बोले तो वो इंसर्ट जो है ये एयर गेज का साइज बना रहा है। अब भाई क्या है ना कि आदमी इंसर्ट चेंज करता है, कभी कभी 0.2 माइनस करके चलाता है, फिर उसके बाद क्या है ना कि वो फिर प्लस करता है। लेकिन क्या है ना कि साइज से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि मशीन भी अपना कुछ साइज लेकर चलती है। तो जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कि बॉस हो गए, चाहे प्रोग्रामर हो गए, चाहे और भी जो सीनियर आपके बंदे हैं, तो आपको सुना जाएंगे कि यार तुम कितने साल से कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम मतलब पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। भाई आपको सुनना पड़ता है, काम करना है तो सुनना ही पड़ेगा यार। बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो क्या है ना कि सुनते नहीं है, अपना मशीन
1 महीना काम किए, 2 महीना काम किए, भाई छोड़कर कंपनी चले जाते हैं। भाई आप ऐसा ना करो। देखो भाई, नौकरी करना है, कहीं भी आप किसी भी जगह जाओगे तो 2-4 बात आपको सुननी पड़ेगी, तभी आप नौकरी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई प्रोग्रामर नहीं सुनते हैं, भाई प्रोग्रामर भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं बॉस की। और ऐसा नहीं है कि बॉस भी नहीं सुनते हैं। गाइस क्या है कि मान लीजिए कि आप बॉस हो, आपकी कंपनी है, आप किसी का पार्ट बना रहे हो, पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया। मान लीजिए कि हम बैरिंग साइज बना रहे हैं और बैरिंग साइज बोला गया है कि आपको 20 माइक्रोन माइनस में बनाना है। हो सकता है कि 20 माइक्रोन प्लस में बन के चला गया, तो भाई सामने वाला जो आदमी है, वो जिसका मटेरियल है, वो तो सुनाएगा ना बॉस को कि यार भाई हमारा तो मटेरियल आपने ख़राब कर दिया, निम्न प्रकार की बातें करेगा, ऑर्डर नहीं देगा। हो सकता है बॉस की पैसे भी डेबिट कर दे। तो भाई ये जो चेन है ना, वो सबके साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें ही सुनना पड़ता है, भाई बॉस भी सुनेंगे, उसके बाद प्रोग्रामर भी सुनेंगे, सेटर भी सुनेंगे, ऑपरेटर भी सुनेंगे, जो हेल्पर है वो सभी लोग सुनते हैं। तो भाई ये जो लाइन है, ये लाइन ही ऐसी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो यार, कुल्हाड़ी से जब हम लकड़ी काटते हैं ना, तो उसमें भी धार लगाना होता है। तो सेम चीज़ यही है कि अगर कोई भी बंदा काम कर रहा होता है ना, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी मान लीजिए ड्रिल चल रहा है तो ड्रिल ख़राब होगा, कभी इंसर्ट चल रहा है तो इंसर्ट ख़राब होगा, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। मतलब मशीन चल रही है तो कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी ही होंगी। बहुत सारे जो प्रोग्रामर लोग होते हैं वो जैसे मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं। ऑपरेटर को क्या है ना कि टाइम पे इंसर्ट नहीं दे के जाते हैं, टूल नहीं दे के जाते हैं, उनको गाइड नहीं अच्छे से करके जाते हैं, तो निम्न प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। बहुत सारे जो सेटर ऑपरेटर हैं, वो क्या है ना कि अपने जो जूनियर है उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं। ये सब सारी समस्याएं होती रहती हैं। क्योंकि देखो भाई, मैंने काम किया है, हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हमने अच्छी अच्छी कंपनी में काम किया है, रेमको में काम किया है, कृष्णा एंटरप्राइजेज में काम किया है, और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फरीदाबाद के अंदर, वहाँ पे मैंने काम किया है। तो देखो भाई, ये सब सारी समस्याएं होती ही होती है। आपको 2 बातें बर्दाश्त करके अगर काम करोगे तभी काम कर पाओगे, अन्यथा आप काम नहीं कर पाओगे। वीडियोज़ में सिर्फ देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को मेरी हो सकता है बातें अच्छी लग रही होगी, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि मैं कोई भी आप के लिए वीडियोज़ बनाऊँ तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।